अगर आप जयपुर में प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि जयपुर में अजमेर रोड पे प्रॉपर्टी ले या फिर टोंक रोड पे प्रॉपर्टी ले। आज की वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं कि कौन से रोड पे ज्यादा डेवलपमेंट आने वाला है, किस लोकेशन में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी वीडियो में इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात करेंगे दोनों ही लोकेशंस की लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में। दूसरा बात करेंगे दोनों लोकेशंस में गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। और तीसरा बात करेंगे दोनों ही लोकेशन यानी अजमेर रोड और टोंक रोड पे क्या क्या प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी के और ग्रोथ पोटेंशियल किस रोड पे ज्यादा मिलेगा। और साथ में बात करेंगे फोर्थ पॉइंट पे यानी आपको किस रोड पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, टोंक रोड या फिर अजमेर रोड। इसी पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर रोड की लोकेशन कनेक्टिविटी के बारे में। लोकेशन और कनेक्टिविटी में दोस्तों बात करेंगे रोड और साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी। रोड कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो दोस्तों जस्ट सामने आप मेरे देख पा रहे हो, यहाँ पे जयपुर का ये मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान में देखिएगा जयपुर का जो सेंटर माना जाता है वो सेंटर ये माना जाता है अजमेरी गेट। अजमेरी गेट से यहां से डायरेक्टली जो रोड कनेक्टिविटी आप देख पा रहे हो ये डायरेक्टली जाता है अजमेर के लिए, जिसको हम अजमेर रोड बोलते हैं, जो कि आता है नेशनल हाईवे 8 में, जो कि 200 फीट का नेशनल हाईवे है। इसके लेफ्ट और राइट साइड में आपको कमर्शियल कॉरिडोर और साथ में ग्रीन कॉरिडोर की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। तो इसकी कनेक्टिविटी के बारे में समझें तो जयपुर का जो सेंटर माना जाता है यानी अजमेरी गेट से जाता है डायरेक्टली सिविल लाइंस होता हुआ वैशाली नगर को टच करता हुआ। यहाँ पे आप जो पॉइंट देख पा रहे हो इसको बोला जाता है जयपुर में 200 फीट बाईपास, यानी ये दिल्ली वाला बाईपास को क्रॉस करता हुआ जाता है अजमेर रोड। जैसे ही 200 फीट बाईपास को हम क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड का इलाकों को बोला जाता है नारायण विहार और राइट साइड का इलाकों को बोला जाता है हीरापुरा का पावर हाउस या फिर बस स्टैंड यहाँ पे ऑलरेडी भी बन रहा है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं लोकेशन कनेक्टिविटी के बारे में और समझें तो और आगे बढ़ते हैं तो नारायण विहार से लेफ्ट साइड में आता है ये वाला जो आप एरिया देख पा रहे हो इसको बोलते हैं जयसिंहपुरा का इलाका। वहीं राइट साइड में बात करें तो इसको बोला जाता है भाकरोटा मुकुंदपुरा का इलाका रिंग रोड के अंदर का। वहीं रिंग रोड पे हम बात करें जैसे आप देख पा रहे हो अजमेर रोड यहाँ पे रिंग रोड पे आते ही क्रॉस कर देता है। ये इस पॉइंट को बोला जाता है जो लेफ्ट साइड का एरिया है इसको बोला जाता है महापुरा का एरिया। यहीं पे जस्ट सामने आपको यहाँ पे डीपीएस मिल जाता है दिल्ली पब्लिक स्कूल और यहीं पे लेफ्ट साइड में आपको महिंद्रा सेज मिल जाता है। इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। तो दोस्तों अजमेर रोड जो है एक नेशनल हाईवे है जो कि डायरेक्टली कनेक्टिविटी देता है आपको दिल्ली मुंबई से, यानी इसको एक तरीके से दिल्ली मुंबई का कमर्शियल कॉरिडोर भी बोला जाता है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई के थ्रू जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं जयपुर के साथ वो पूरी डीलिंग इसी रोड के थ्रू होती है। यानी जितने भी ट्रक्स होते हैं जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं वो डायरेक्टली इसी नेशनल हाईवे यानी अजमेर रोड के थ्रू ही होती है। इसी के साथ साथ बात करें दोस्तों लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में आगे अजमेर रोड पे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका रिंग रोड से ही डायरेक्टली आपको 200 फीट सेक्टर रोड की कनेक्टिविटी और मिलती है जो डायरेक्टली बगरू तक जाती है। यहीं पे लोकेशन में और बात करें अजमेर रोड पे तो लोकेशन और कनेक्टिविटी में बात करें दोस्तों यहीं पर आपको अजमेर रोड पे लगभग आपको 7 से 8 200 फीट सेक्टर रोड की आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपने रिसेंटली एक नई न्यूज भी देखी होगी, जो नई मेट्रो स्टेशन है वो डायरेक्टली पास हो चुका है 200 फीट बाईपास तक। प्रेजेंट में जो मेट्रो थी वो थी बड़ी चौपड़ से लेकर के मानसरोवर मेट्रो तक और अभी इसको एक्सटेंड करके बढ़ाया जा रहा है 200 फीट बाईपास तक। यानी अभी आपको आने वाली कुछ ही दिनों में आपको अजमेर रोड पे मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाएगी और इसी मेट्रो को आगे एक्सटेंड करके महिंद्रा सेज तक लाया जाएगा। यानी आपको पूरे अजमेर रोड पे आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी फ्यूचर में आने वाले मैक्स टू मैक्स 2 से 3 साल में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं टोंक रोड की कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों आप देख पा रहे हो जयपुर का जो सेंटर माना जाता है वो माना जाता है यहाँ पे अजमेरी गेट। अजमेरी गेट से ही आपका टोंक रोड जाता है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है टोंक कोटा को। यानी ये भी एक नेशनल हाईवे है जिसको बोला जाता है नेशनल हाईवे 52, जिसको साथ में बोला जाता है टोंक रोड। अब टोंक रोड की दोस्तों लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो टोंक रोड एक ऐसा लोकेशन है जो जयपुर के बीचों बीच जाता है, यानी जयपुर की जितने भी मोस्ट फेमस लोकेशंस हैं उन सबको कनेक्ट करता है। जैसे सबसे पहले जाता है अजमेरी गेट, इसी के साथ एसएमएस स्टेडियम, इसी के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करता हुआ, लालकोठी नगर निगम को कनेक्ट करता हुआ, एसएमएस स्टेडियम को कनेक्ट करता हुआ, इसी पे आपको जयपुर का एयरपोर्ट मिल जाता है। टोंक रोड पे ही आपको जयपुर का सबसे बड़ा रिको यानी सीतापुरा का रिको मिल जाता है। इसी को कनेक्ट करता हुआ डायरेक्टली आगे टोंक तक
आपको कनेक्टिविटी देता है, जो कि नेशनल हाईवे 52 में आता है। दोस्तों टोंक रोड की कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो टोंक रोड एक 300 फीट का हाईवे है, जिसमें आपको दोनों साइड कमर्शियल कॉरिडोर मिलते हैं, साथ में ग्रीन कॉरिडोर की आपको कनेक्टिविटी मिलती है। यानी टोंक रोड एक ऐसी लोकेशन है जो कि जयपुर का एक तरीके से कहें तो दिल माना जाता है, जो कि जयपुर को डायरेक्टली कनेक्ट करता है बाहर की सिटीज से, पूरे जयपुर के बीचों बीच जाता है। जयपुर के जितने भी वन ऑफ द मेजर लोकेशंस हैं उनको कनेक्ट करता है, एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल एरियाज को कनेक्ट करता है। ये बात हुई दोस्तों लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं इन दोनों ही लोकेशंस में गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर रोड पे। अजमेर रोड पे जैसे सबसे पहले बात करें तो आपको एक कनेक्टिविटी तो डायरेक्टली अजमेर रोड की ही मिल जाती है, जो कि 200 फीट का नेशनल हाईवे है। इसी के साथ सेक्टर रोडों की कनेक्टिविटी भी आपको बेहतरीन मिल जाती है। जैसे बात करें तो मेरे सामने जस्ट सामने आप जो देख पा रहे हो, ये गोपालपुरा बाईपास का वही 200 फीट का सेक्टर रोड है, जो डायरेक्टली टोंक रोड से आता है, त्रिवेणी होता हुआ मानसो मेट्रो को कनेक्ट करता हुआ, हीरापुरा के बस स्टैंड होता हुआ जयसिंहपुरा होकर डायरेक्टली आगे बगरू तक आपको कनेक्टिविटी देता है। यानी आपको अजमेर रोड पे 200 फीट के रोड मिल जाते हैं, एक तो अजमेर रोड नेशनल हाईवे, साथ में एक 200 फीट का सेक्टर रोड जो कि डायरेक्टली जयपुर से जाता है और कनेक्ट होता है बगरू में। इसी के साथ दोस्तों और बात करें तो यहीं पर अजमेर रोड पे अभी रिसेंटली जो मेट्रो का वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी आपको मानसो मेट्रो से लेकर के 200 फीट बाईपास तक कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है, मानसो मेट्रो की और मेट्रो की कनेक्टिविटी। इसी के साथ आपको अजमेर रोड पे लो फ्लोर की कनेक्टिविटी मिल जाती है, बगरू तक आपको लो फ्लोर बसों की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे जयपुर में मिल जाती है। इसी के साथ और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें अजमेर रोड पे तो वो आपको मिल जाता है यहाँ पे महिंद्रा सेज का प्रोजेक्ट। तो महिंद्रा सेज आप देख पा रहे हो, ये वाला जो एरिया है व्हाइट कलर एरिया, ये बोला जाता है महिंद्रा सेज। यानी ये सेज नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेज है, जिसमें जो कि 3000 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें अभी रिसेंटली लगभग 100 प्लस कंपनीज वर्क कर रही हैं और 100 प्लस कंपनीज का एमओयू साइन हुआ है यहाँ पे अभी शिफ्ट करने के लिए। तो आपको महिंद्रा सेज की यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसी के साथ साथ और बातचीत करें तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जयपुर का पहला ऐसा बस स्टैंड जिसमें प्राइवेट और पब्लिक बसें एक साथ चलेंगी, वो यहाँ पे अभी डेवलप हो रहा है, जिसको हम हीरापुरा बस स्टैंड बोल देते हैं। इसी के साथ जयसिंहपुरा के इलाके में इस 200 फीट सेक्टर रोड पे आपको गीतांजलि मेडिकल कॉलेजेस और साथ में आपको यहाँ पे हॉस्पिटल मिल जाता है, जो कि जयपुर का एक तरीके से वन ऑफ द बिगेस्ट आपको यहाँ पे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ और बात करें दोस्तों टोंक रोड की कनेक्टिविटी के बारे में, टोंक रोड पे गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो टोंक रोड पे सबसे पहले ये वाला जो आप एरिया देख पा रहे हो ये है जयपुर का एयरपोर्ट। यानी जयपुर का एयरपोर्ट आपको टोंक रोड पे मिल जाता है। जयपुर का सबसे बड़ा रिको यानी सीतापुरा रिको आपको टोंक रोड पे मिल जाता है। इसी के साथ आगे बात करें सिद्धार्थपुरा की लोकेशन में, ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो इसको बोला जाता है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, जो कि जीडी का ही प्रोजेक्ट है, जो कि 700 बीघा का प्रोजेक्ट है। ये भी आपको टोंक रोड पे ही मिल जाता है। टोंक रोड पे और बात करें तो रिंग रोड के बाहर लगभग 8-10 किलोमीटर आगे चाकसू आता है। चाकसू में ही अभी टोंक रोड का सबसे बड़ा रिको पास हुआ है, तो ये आपको टोंक रोड पे मिल जाते हैं। और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही आपने न्यूज देखी होगी कि टोंक रोड पे नई मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। यानी चोमू से लेकर के चाकसू तक आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि फर्स्ट फेज में विद्याधर नगर से लेकर के आपको सीतापुर और रिको तक कनेक्टिविटी देगी, जिसकी अभी डीपीआर का भी काम चालू हो चुका है, उसका बजट भी फाइनल हो चुका है। तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे इस रोड पे मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी और प्रेजेंट में आपको चाकसू तक यानी पूरे टोंक रोड पर आपको भी 3 से 4 लो फ्लोर बसों की कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों इन दोनों ही लोकेशंस को कंपेयर करें तो अजमेर रोड पे जो सबसे बड़ा आज का रीजन कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि अजमेर रोड पे आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक की दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। टोंक रोड पे आपको वो दिक्कत कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको अजमेर रोड से कहीं से भी आपको अगर एयरपोर्ट आना है तो एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम चाहिए, क्योंकि बीच में आपको पूरा सिटी क्रॉस करना है और साथ में ट्रैफिक वाला कंसर्न है। बट वही टोंक रोड पे बात करें तो टोंक रोड पे कभी भी आपको ट्रैफिक वाला इशू फेस नहीं करना पड़ेगा और कहीं से भी आपको आना है तो आप मुश्किल से 30 से 40 मिनट में जयपुर के एयरपोर्ट को आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टिविटी टोंक रोड आपको देता है जयपुर एयरपोर्ट से। तो ये बात हुई
यहाँ पे दोनों ही लोकेशंस में गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं, दोनों ही लोकेशन में प्रॉपर्टी की रेट क्या है और साथ में ग्रोथ पोटेंशियल क्या क्या है दोनों लोकेशन में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अजमेर रोड की लोकेशन के बारे में। अजमेर रोड पे अगर हम 200 फीट बाईपास पे बात करें तो आज से 4-5 साल पहले यहाँ पे रेट चलता था 35,000 40,000 रुपए पर गज का रेट चलता था 200 फीट बाईपास पे। आज दोस्तों यहीं पे 200 फीट बाईपास पे रेट पहुंच चुका है 70,000 80,000 रुपए पर गज का, यानी एक तरीके से एटलीस्ट डबल तक का प्रॉफिट इस लोकेशन ने कमा के दिया है। इसी के साथ नारायण विहार में भी यही रेट चल रहा है 70 से 80,000 रुपए का। जयसिंहपुरा के बारे में बात करें तो जयसिंहपुरा में आज से लगभग 2-2.5 साल पहले रेट चलता था 30,000 35,000 रुपए पर गज का। आज जयसिंहपुरा में दोस्तों रीसेल पहुंच चुका है 50,000 55,000 रुपए। जयसिंहपुरा में एक नॉर्मल रेट है आज ये। इसी के ऑपोजिट में बात करें तो ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है भागरोटा और मुकुंदपुरा का। भागरोटा में भी रेट की बात करें तो लगभग 40 से 45,000 रुपए पर गज का आज रेट चल रहा है। मुकुंदपुरा में आपको 30 से 35,000 रुपए पर गज तक का आपको यहाँ पे रेट मिल जाता है। इसी के साथ आगे बात करें तो जैसे रिंग रोड को अजमेर रोड क्रॉस करता है, ये वाला एरिया दिख पा रहे हो, ये वाला एरिया है महापुरा का। महापुरा में दोस्तों 45,000 से लेके 50,000 रुपए पर गज का आपको यहाँ पे रेट मिलता है जेडीए प्लस एरापोर्ट टाउनशिप्स के अंदर। इसी के जस्ट अपोजिट में है पिंपल का एरिया। पिंपल के आसपास भी ये रेट चल रहा है 40 से 45,000 रुपए पर गज तक का आपको एरिया मिल जाता है। महिंद्रा सेज के पास में बात करें जैसे कलवाड़ा की लोकेशन, नेवटा की लोकेशन, इनमें आपको 40,000 रुपए पर गज तक का आपको यहाँ पे ये लोकेशन ऑफर करती है। इसी के साथ ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेज है जो कि अजमेर रोड पे है। तो दोस्तों सेज बनाया इसलिए जाता है किसी भी सिटी में या फिर जयपुर में ही पर्टिकुलर बात करें तो सेज इसलिए डेवलप करा जाता है ताकि उस सिटी के आसपास लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, नौकरियां जनरेट कर सके, और जितने ज्यादा लोग जॉब करने आएंगे, नौकरी करने आएंगे, उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि रहने के लिए सभी को घर चाहिए, रेजिडेंस चाहिए। तो जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी उतने ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। और यही रीजन है कि महिंद्रा सेज के आसपास पिछले 5 साल में एटलीस्ट डबल तक का प्रॉफिट प्रॉपर्टीज ने यहाँ पे कमा के दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज बढ़ती जा रही हैं। जितनी ज्यादा कंपनीज बढ़ती जाएंगी उतने ज्यादा यहाँ पे लोग बढ़ते जाएंगे, और जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, और जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना प्रॉपर्टी का यहाँ पे रेट बढ़ता जाएगा। तो ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में बात करें तो अजमेर रोड की लोकेशन आपको आने वाले कम से कम 4 से 5 साल में एटलीस्ट डबल तक का प्रॉफिट ये लोकेशन आपको कमा के दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है महिंद्रा सेज का प्रोजेक्ट। अब बात कर लेते हैं टोंक रोड पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। दोस्तों टोंक रोड पे अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो लोकेशन है वो है जयपुर एयरपोर्ट की लोकेशन, जो कि सांगानेर में आती है। सांगानेर में दोस्तों बात करें तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस ज्यादा नहीं है, लगभग आपको 30 से 35,000 रुपए पर गज का यहाँ पे एरिया मिल जाएगा। टोंक रोड के अगर राइट साइड वाले इलाके की बात करें तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं टोंक रोड का एरिया। इसके राइट साइड में आता है सांगानेर का एरिया। यहाँ पर आपको 30 से 35,000 रुपए पर गज की प्रॉपर्टियों का रेट मिल जाएगा। अब उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि पूरा सांगानेर सोसाइटी पट्टे पे एक तरीके से बचा हुआ है, वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, इसलिए वहां पे आज रेट कम है। वहीं इसी के ऑपोजिट में बात करें तो यहाँ पर आपको एरिया मिल जाता है प्रताप नगर का। प्रताप नगर में दोस्तों 70 से 80,000 रुपए पर गज का एक नॉर्मल रेट आज पहुंच चुका है। आज से 5 साल पहले की बात करें तो प्रताप नगर में दोस्तों यहाँ पर 20 से 25,000 रुपए पर गज का रेट था। तो प्रताप नगर में रेट बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन था कोचिंग हब का प्रोजेक्ट, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट में पास हुआ था और अभी पूरा डेवलपमेंट उसका हो भी चुका है, बट अभी उसमें आईआईटी का कैंपस आने वाला है। तो इसीलिए प्रताप नगर में रेट बढ़े, क्योंकि प्रताप नगर में सेक्टर रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छा है। तो उसी के कारण प्रताप नगर में आज 70 से 80,000 रुपए पर गज का रेट पहुंच चुका है। इसी में आगे बात करें तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं सीतापुरा रीको का एरिया। यहाँ पर आपको सीतापुरा रीको में रेट एक नॉर्मल जो रेट है वो है 50 से 60,000 रुपए पर गज का एक नॉर्मल रेट आज पहुंच चुका है। कहीं कहीं तो 70,000 80,000 90,000 रुपए पर गज तक का भी रेट है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के जस्ट पास वाले जो एरियाज हैं। इसी में आगे बात करें तो टोंक रोड पे रिंग रोड के अंदर लेफ्ट और राइट साइड में एटलीस्ट 50,000 रुपए का रेट पहुंच चुका है। यहाँ पे बीरवा वाले इलाका में 50,000 का रेट पहुंच चुका है। राइट साइड में जो एरिया है उसमें 45 से 50,000 का रेट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, रिंग रोड को क्रॉस करते ही सामने जो एरिया आता है ये आता है सिद्धार्थपुरा का एरिया, जिसमें अभी लैंड पूलिंग स्कीम और साथ में जिसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, उसका भी काम भी चालू हो चुका है लगभग 1 महीने पहले। सिद्धार्थपुरा में आपको 35 से 40,000 रुपए पर गज तक का यहाँ पर आपको रेट मिल जाता है।
इसी के अपोजिट में चंदलाई का एरिया है। चंदलाई में आपको 20,000 रुपए 22,000 रुपए पर गज तक की जीडीए प्लस रेरापुर टाउनशिपों में आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों टोंक रोड की ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। दोस्तों टोंक रोड के एरियाज के बारे में हमने बात करी। रेट के बारे में आपको बताऊं तो प्रताप नगर का जो एरिया है उसमें 5 साल पहले थे 20 से 25,000 का रेट। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पर 70,000 80,000 रुपए पर गज का रेट पहुंचेगा। तो सबसे बड़ा रीजन ये था दोस्तों, जितने भी सेक्टर रोड थे उनकी कनेक्टिविटी बन चुकी है, डेवलपमेंट अच्छा हो चुका है, इसी के कारण यहाँ पे रेट ग्रो हुए। यहीं पे बात करें रिंग रोड के अंदर, आज से लगभग 2.5 साल पहले यहाँ पे बीलवा में काफी प्रोजेक्ट्स आए थे। यहाँ पे बीलवा में रेट चल रहा था 2.5 साल पहले लगभग 30,000 से 35,000 रुपए पर गज का रेट चल रहा था। आज बीलवा में दोस्तों 57,000 58,000 रुपए पर गज का एक नॉर्मल रेट पहुंच चुका है। इवन नए नए प्रोजेक्ट तो यहाँ पे 60,000 62,000 रुपए पर गज तक में भी आए जो सेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल दोस्तों अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टली आपको एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिलती है, नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी मिलती है, सीतापुरा का रिको आपको मिलता है, सिद्धार्थपुरा के स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है 700 बीघा का, वो आपको मिलता है यहाँ पे। तो पिछले 4-5 साल में टोंक रोड की लोकेशन ने डबल तक का प्रॉफिट कमा के दिया है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 4 से 5 प्रोजेक्ट आपको टोंक रोड पे मिल जाते हैं जीडीए के। तो ये बात हुई दोनों लोकेशंस की प्राइसेस और साथ में ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। अब बात कर लेते हैं आपको प्रॉपर्टी कहाँ पे परचेज करनी चाहिए, अजमेर रोड पे या फिर टोंक रोड पे। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट और आपके पर्पस पे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और साथ में एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसपे आपको रेंटल इनकम फर्स्ट डे से ही आए और एक सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए टोंक रोड पे, क्योंकि टोंक रोड सिटी के ज्यादा नियरेस्ट है, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देता है और साथ में आपको एक अच्छी कम्युनिटी देता है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट आपको ऑफर करता है। तो अगर आप छोटे टाइम के लिए देख रहे हैं लोकेशन और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ रेंटल इनकम चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए टोंक रोड पे। और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 से 10 साल के लिए और आगे चल के एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और साथ में एक कम रेट में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए अजमेर रोड पे, क्योंकि अजमेर रोड पे महिंद्रा सेज का प्रोजेक्ट है। आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिल जाती है यहाँ पे जयपुर से और साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी ऑफर करता है। और महिला में आपको 15 से 20,000 रुपए या 30 से 40,000 रुपए का आपको अजमेर रोड पे एक अच्छी प्रॉपर्टी रेट दे देती है। तो ये डिपेंड करता है आपके बजट और आपके पर्पस पे कि आप किस लिए परचेज करना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप भी अजमेर रोड पे या फिर टोंक रोड पे प्लॉट या प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं इन दोनों लोकेशंस में एक अच्छी और एक शानदार प्रॉपर्टी दिलवाने में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप भी जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट से डेली बेसिस पे अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें आपको डेली बेसिस पे प्रॉपर्टी की अपडेट मिलते रहेंगी। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए अभी के अभी वीडियो पे चैनल नंबर पे कॉल करके पूछने के लिए कि कहां पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, और इस वीडियो को शेयर करने और करवाने के लिए और आपके चैनल राजधानी प्रॉपर्टी जयपुर को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।